जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर के साथ रहने की योग्यता में हमें बढ़ते जाना है। हमें परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश होना चाहिए। इस पृथ्वी पर का राज्य जो है, जब हम लोग यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं, ये राज्य इस संसार का राज्य है और ये राज्य के भी कुछ नियम हैं, कुछ विधियां हैं और परमेश्वर का भी राज्य है। तो परमेश्वर के राज्य की तैयारी हमें यही जीवन में करना है। इसी जीवन में हमें उसकी तैयारी करना है। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलेगा। वो प्रवेश हमारा इस जीवन में हमने करी हुई तैयारी पर होगा। इसीलिए वो निर्भर रहेगा कि हमें परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा या नहीं। ये हमें यही जीवन में हमको तैयारी करना है। आइए हम यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम अपनी आत्मिक उन्नत तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं और हमें अपने आप को हम लोग तैयार करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। तूने हमें अंधकार की शक्ति से प्रभु, तूने हमें उजियाले में लाया, तेरी ज्योति में प्रभु जी हमें लाया है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, जो अनंत काल का जीवन हमें प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो परमेश्वर का जीवित वचन इस धरती पर भेजा है हमारे लिए। हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के राज्य की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में करी है और उसका सुसमाचार, उसका प्रचार करा है, हमें बताया है ईश्वर के राज्य में हम लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज तो हमारे साथ में बात कर, हमारे आत्मिक आँखों को, हमारे आत्मिक नेत्रों को तो खोल दे, ताकि हम तेरे अद्भुत बातों को हम देख सके। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3 और 5 में यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह ने यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने उत्तर दिया। बहुत से लोगों को समझ में आता था, कोई लोगों को इच्छा थी समझने की, वो लोग सुनते थे और कोई लोग उसका जो अर्थ है वो अपने मन से लगा देते थे। तो ऐसी बातें मनुष्य के बीच में होती थी।
कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वही सच है और वैसा ही हमको करना है। कौन सी बात है वो? कि जब तक कोई मनुष्य, तुम सब लोग ऐसा नहीं कहा है, जब तक कोई मनुष्य एक मनुष्य व्यक्ति अपन खुद, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें पहले तो हमें जल से जन्मना है। मतलब हमें जो जल है, परमेश्वर का वचन, ये जल भी है। और जो बपतिस्मा के बारे में यहाँ पर है कि पश्चाताप करने के बाद में बपतिस्मा लिया जाता है, गाड़ा जाता है और वो जीवित होता है। पुराना स्वभाव, मनुष्य का पुराना जो स्वभाव है वो पूरा निकल जाने तक हमको, हमारे जब कोई कपड़ा है, कोई कुछ है, हमको साफ करने का है, जब तक वो पूरी गंदगी जब तक नहीं निकल जाती तब तक हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको क्लीन करते हैं। हमारे हृदय के बारे में भी ऐसा है कि हमको पूरा साफ सुथरा, हमारा जब तक हमारा ये जीवन क्लीन नहीं होता, पापों से हमें छुटकारा नहीं मिलता, पाप विरहित हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जो जल है, जो वचन है परमेश्वर का, उसके द्वारा हमें पश्चाताप का हृदय हमको मिलना चाहिए। हमारा बपतिस्मा होना चाहिए। जो पुराना जो स्वभाव है हमारा वो निकल के हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। पवित्र आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये यीशु का वचन है। यीशु ने बताया कि जल और आत्मा दोनों भी चीजों से जो आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये जल और आत्मा दोनों भी देने वाला प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु पर जब विश्वास करते हैं तब हमारी ये दोनों भी बातें पूरी हो जाती है। जो सोर्स से हमारा जो सोता है, जो हमें जीवन देने वाला जो सोता है, पानी है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें स्वच्छ करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हमें जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और पवित्र आत्मा जो है वो हमें क्या है, एक हमें सिक्का मारा है, हमें एक परमिशन मिल जाएगी। एक हमें, जैसे हम लोगों के पास में इस दुनिया में बहुत से कार्ड रहते हैं, सब चीज़ों के लिए हमारे पास में कुछ तो प्रमाण रहता है। बैंक में जाते पासबुक लेके जाते, अभी आधार कार्ड भी चाहिए रहता, और राशन लेने के लिए जाएंगे तो राशन कार्ड, ये सब कुछ हमारे पास में। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा हमें दिया है, उसके द्वारा हम लोग प्रवेश कर सकेंगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि उसने हमें इस योग्यता का बनाया है। यह आश्वासन उसने हमें दिया है कि हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमें तैयारी करना है, इसी जीवन में चौकस रहना है। क्या हमारा बपतिस्मा हुआ? हमने यीशु पर विश्वास करा है? हमने पापों क्षमा मिली है? हमें छुटकारा मिला है क्या? और जो भी पाप हम लोग करते हैं, जो कुछ हमें करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार,
वो हम लोग नहीं करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, पाप है। अगर अगर हमें मालूम है कि ये बातें अच्छी बातें, परमेश्वर की बातें, अच्छी बातें हमें करना है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, पाप है। इसलिए हमें अच्छी बातें करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए हमें अपने आप को कमिट करना चाहिए। अपने आप को हमें समर्पण करना है, प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करना है और हमें प्रवेश लेना है। ये आश्वासन हमें मिल जाता है, क्योंकि अभी हम वचन देखेंगे कि कैसे हम लोग परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। और परमेश्वर के राज्य में कौन कौन प्रवेश करेगा, उसमें हमारा नाम हम खुद रहना चाहिए। मत्ती 5:3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उनका है। वो स्वर्ग के राज्य में जो जो मन के दीन लोग हैं वो रहने वाले हैं, उनके लिए है वो स्वर्ग का राज्य। क्या हमें दीनता, परमेश्वर की, यीशु मसीह का जो स्वभाव है, दीन स्वभाव, लीनता का स्वभाव, जैसे मूसा के बारे में लिखा है, मूसा पूरे पृथ्वी पर बहुत ही नम्र था। पूरे पृथ्वी पर मूसा नम्र था। परमेश्वर ने उसको चुना। हमारे हृदय को परमेश्वर जब देखेगा हमारे तरफ, क्या हम दीनता का हमारा स्वभाव है, दीन हमें रहना चाहिए। हमारे मन में हमको दीनता चाहिए, और वो जो दीनता है परमेश्वर की ओर से जब हमको मिलती है, तब वो दूसरों के लिए हमारा जीवन आशीषों का कारण बनता है। आशीषें लेके आते हैं हम, चाहे दीन लोगों को जो इस दुनिया में दुख और तकलीफ है, लेकिन उनकी जो दीनता है वो कम नहीं होती, कम होने वाली नहीं है वो। और मनुष्य का सबसे बड़ा जो एनिमी है हमारा, वो हमारा गुस्सा है। बहुत गुस्सा करने वाले लोग कैसे दीन हो सकते हैं? तो हमें वो गुस्सा छोड़ना पड़ेगा। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हमें शक्ति चाहिए, उसको दीनता कहते हैं। जब हम बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को, तब परमेश्वर की दृष्टि से हमें आशीष मिलती है। हमें उस योग्यता का परमेश्वर बनाता है कि हम स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करें। बहुत गुस्सा करने वाले, बहुत बहुत जोर जोर से बोलने वाले, उसका मन दुखाने वाले, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करने वाले लोग, हम भी सोच सकते हैं कि क्या सच में हम ऐसे स्वभाव लेके स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं क्या? इस पृथ्वी पर के लोग भी वो लोगों को ऐसे गुस्सा करने वाले लोगों को नहीं पसंद करते, तो स्वर्ग के राज्य में कैसे जा सकते? हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। ये वचन हमें कहता है कि हमें दीन स्वभाव के, नम्र स्वभाव के हमको बनना है। वैसे हम लोग देखते 10 वचन में, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
सताए जाते हैं। इसका मतलब है कि जिनको गुस्सा नहीं आता है, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो दिन स्वभाव के रहते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य के स्वभाव के अनुसार इस दुनिया में अगर किसी ने हमको कुछ बोला है जो मतलब हम डिजर्व नहीं करते उस चीज़ को, और किसी ने हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है और वो हमने रिसीव करा है, तो उसका परिणाम होगा और हम रिएक्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके। फिर क्या क्या होगा? वो जिसने बोला वो उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों को गुस्सा नहीं करना है, एक दूसरे को हमको सहन करना है हमें, और प्रेयर करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हमारा लक्ष्य कहाँ पर रहना चाहिए? स्वर्ग के राज्य में हमको जाने का है। हमको ये याद रहना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य में ये गड़बड़ करने वाले, गुस्सा करने वाले लोग नहीं जा सकते, सोच भी नहीं सकते उधर जाने का। हम देखते हैं मत्ती 25, 34 और 35 वचन हम देखते। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हमारे लिए हमने उस पर विश्वास करना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक राज्य तैयार करके रखा है। अब हमें उसमें जाना है। पर यहाँ पर है 2 ग्रुप दिखाए हैं कि कोई लोगों को बोला कि तुम्हारे लिए तैयार किया करा है दहेन और तुम जाओ, लेकिन और भी कोई लोग हैं उनको बोला है, वो भी है वहाँ पर, उन लोगों को नहीं परमिशन मिली है। तो कौन है वो लोग? हम नहीं चाहिए वो ग्रुप में। किसी को भी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है कि हम लोग उसके राइट हैंड पर हमको खड़े रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड पर नहीं। लेफ्ट हैंड का जो ग्रुप है उसको तो नहीं मिलेगा स्वर्ग का राज्य। और उसमें कौन कौन लोग हैं? ये सब गुस्सा करने वाले, जिनका बैप्टिज्म हुआ है लेकिन बैप्टिज्म पूरी रीति से पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा है वो। वहाँ पर बहुत सी बातें, पुराने स्वभाव, गुस्सा करना, सब बातों का लोभ करना, एंजॉय करते रहना है सारा टाइम। मतलब वो कैसे मदद करने के लिए जो धार्मिकता के जो काम है वो काम करने के लिए बहुत देर करना, उसके तरफ नहीं देखना है, नज़रअंदाज कर देना है ये सब बातों को। तो ये सब बातें हमें स्वर्ग के राज्य के पास तक नहीं ला सकती है। इस धरती पर हमको करने का है सब तैयारी इधर। इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर हमारे बीच में आया है और बताया कि स्वर्ग का राज्य अभी नजदीक है, तुम सुधर जाओ, तुम्हारे लिए तैयार करा हुआ है, तुमको वो मिलना चाहिए प्रवेश उसमें। मुझे भी मिलना चाहिए प्रभु, तुम मुझे लीन और नम्र बना। मैं चाहती हूँ प्रभु कि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूँ जो तूने बनाया है, उसमें मेरा हिस्सा रहे प्रभु। मुझे वहाँ पर आना है तेरे पास में, मुझे इच्छा है। और ऐसे ही सब लोगों की इच्छा है, हम सब लोगों को, किसी का नाश ना हो, सब लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिले, यही परमेश्वर की इच्छा है। वो अपने पास में रखना चाहता है सबको।
तो हम लोग देखते हैं और भी हम लोग पढ़ते हैं लूक 6:20 में, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। उसने अपने शिष्यों को बताया, तुम लोग धन्य हो, तुम दीन हो। तुमने प्रभु के शिष्य लोगों से हम बहुत बातें सीख सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने मत्ती को देखा और बोला मेरे पीछे आ, उसने सब छोड़ दिया उधर। उसका अकाउंट करने का वो रजिस्टर था, पैसे था, पैसे लिए वो पैसे कलेक्ट करा था, वो बॉक्स था उधर, बहुत सी बातें होगी वहाँ पर। लेकिन मत्ती ने एकदम छोड़ दिया वो सब कुछ, सब छोड़ दिया अपने हाथ में का, और दीन होकर एकदम उसकी आज्ञा का पालन करा और यीशु के पीछे आया। सब सब शिष्य लोगों ने ऐसे ही करा है। पेत्र ने भी अपना इतने, उसको बहुत मछलियाँ मिल गई थी। यीशु ने बोला कि तो, और वो लोगों को देखकर बताया कि तुम, रात भर उन लोगों ने मछली पकड़ने की कोशिश करी। इतना मतलब हेवी, वो मछली पकड़ने का जाला कितना हेवी होगा, उतना रात भर वो फेंकते रहे, फिर उसको खींचते रहे और फेंकते थे, खींचते रहे, खाली खाली आता था, कुछ भी एक भी मछली नहीं। और फिर और भी ऐसा करके वो कितने उन लोग थक गए थे, एक भी मछली उनको नहीं मिल रही थी, निराश हो गई। लेकिन प्रभु ने बोला कि डालो तुम जाला, ऐसे इधर डालो तुम। और फिर बहुत सी मछली आ गई उनकी नेट में, इतनी आ गई। और वो सब मिलने के बाद में वो नेट, वो सब कुछ, वो मछली भी पकड़ी हुई, और वो जो उसकी नाव थी वो सब कुछ छोड़कर वो यीशु मसीह के पीछे आया है। हमने भी हमारे कभी जो परमेश्वर हमको बुलाता उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए, तो जितनी हम लोग मेहनत करके बहुत कुछ हम लोगों ने बटोर के रखा रहता, वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमारा जो कुछ है फिजिकली हमारे पास, वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और यीशु के पीछे आना पड़ेगा। वो करा है शिष्य लोगों ने, इसलिए उनको दीन बोला। दीन हो तुम्हारी दीन अवस्था में तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वहाँ पर सब कुछ है, बहुत आशीष है वहाँ पर। यीशु मसीह जहाँ है वहाँ पर आशीष है, उन्नति है, समृद्धि है, संपन्नता है, शांति, आनंद, खुशी, सब कुछ है, सब है। धन्यवाद हो प्रभु। ये सब प्रभु की सेवा के लिए हमारे पास में जो भी कुछ है उसकी जरूरत नहीं है। जब यीशु हमारे साथ में है तो हमारा जीवन उसके हाथ में है। वो हमारे लिए लाइन अप करता है सब प्रोग्राम, वो हमारे लिए सब कुछ करता है, क्योंकि ये तो उसका एक काम उसका है। स्वर्ग का राज्य परमेश्वर का है। जब हम उसमें बुलाया है हमें काम करने के लिए, तो वो सब कुछ करता है। इसलिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और उसके सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। उसकी शिक्षा के लिए जो उसने हमें सिखाया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसके सारे शिष्य लोगों के लिए धन्यवाद, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं हम। आइए और हम पढ़ते हैं और देखते हम लोग लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और 62 वचन में कहा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी यहाँ पर हमारी क्या योग्यता है? हल पर मतलब अभी काम करने का ना, बोने का है, जमीन तैयार करने की है। ये तो हल जो है वो
खेती में काम आता है। खेती में ज़मीन तैयार करने के लिए हल चलाते हैं। फिर सब कुछ ज़मीन को तैयार करने के लिए उसमें से पत्थर कंकड़ जो भी कुछ है सब कुछ वो ऊपर आता है और सब वो साफ करते हैं। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए जब हम अपना समर्पण करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, तो हमें वो पूरा करना चाहिए। हम बीच में इसे छोड़ के जाएंगे तो फिर हम ईश्वर का राज्य ये पृथ्वी पर से हम लोग ये छोड़कर चले जाएंगे और पृथ्वी पर से हमारा जो जो प्रवास है, जो हमारा जो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, हमारा आत्मा परमेश्वर के पास में जाएगा। तब तब हमें स्वर्ग के राज्य में हमें वहाँ पर भी हमें काम परमेश्वर देगा, हमें काम वहाँ पर स्वर्ग के राज्य में। स्वर्ग का राज्य यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आया है, बहुत ही नजदीक आया है स्वर्ग का राज्य, और यहाँ से ही उसकी शुरुआत है। जो हल चलाने का काम है वो इस जमीन पर होता है, वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है वो पृथ्वी पर से। इसलिए परमेश्वर का काम के लिए उसके सुसमाचार प्रचार के लिए उसके स्वर्ग के राज्य के भागी हम बने, हम उसकी घोषणा करें, हम बताएं सब ये सब काम करने के लिए स्वर्ग का राज्य यहाँ पर से शुरू होता है। उसमें काम करने के लिए हम लोगों को जब हम चाहते हैं कि हमको स्वर्ग का राज्य में जाने का है तो यह से शुरू है वो काम। तो हम वापस नहीं जा सकते हमारी मनमानी करने के लिए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको हमारा कमिटमेंट डेडिकेशन चाहिए पूरा। और आज यीशु बुला रहा है ईश्वर के राज में काम करने के लिए, काम करी चाहिए, हमारा विलिंगनेस चाहिए। हम काम करेंगे, हम प्रभु के राज्य में हम उसके योग्य बनेंगे। हमारी बुराइयों को हम छोड़ते हैं, हमारे पापों का जीवन हम छोड़ देते हैं, हमारा जो कुछ लोभ का जीवन है हम छोड़ देते हैं। हमारे मन में काम करना, परमेश्वर के सामने हमको लीन और नम्र होना, जो भी काम हमारी योग्यता के अनुसार, हमारी उम्र के अनुसार, हमारे समय के अनुसार जो भी काम हम परमेश्वर के राज को बढ़ने के लिए हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लोगों के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। हम सीख सकते हैं उनसे भी। सारी बुराई से परमेश्वर हमको बचाता है, सारे दुष्ट लोगों से वो ही हमको बचाता है, शब्द युद्ध से वो हमको बचाता है। और जो जाला है शैतान हमारे लिए बिछाता है वो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है वो सब कुछ, उससे हमको वो छुड़ाता है। हर एक काम के परमेश्वर हमारे साथ में वो हमें इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा से हमको उभरता है, उसका अभिषेक वो हमें करता है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रेरितों के काम हम लोग देखते हैं कि ये जो जिनको धन्य कहा यीशु ने अपने चेलों को, उन लोगों को वो कैसे काम करते थे। यीशु मसीह उनके सामने प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लिया गया। स्वर्गदूतों ने बताया, हे गलील के लोगों, देखो तुम्हारे सामने जो गया है स्वर्ग में, वो वैसे वापस आने वाला है, यही जगह पर वापस आने वाला है वो। लेकिन हम विश्वासियों को जो काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा करा। बहुत कठिन काम हमारे लिए करा है, कोई नहीं कर सकता था। वो पाप के कीचड़ में से हमको कोई उठा ही नहीं सकता था। देखा परमेश्वर ने, है क्या कोई नीतिमान मनुष्य पृथ्वी पर? कोई नीतिमान नहीं। अपने को धर्मी तो खूब समझते हैं, लेकिन धर्मी तो है ही नहीं, क्योंकि
परमेश्वर की जो धार्मिक मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर के सामने एक मैले चिथड़े कपड़े के समान है। धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमें तब मिलती है, वही धार्मिकता पर पिता हमें देता है, स्वर्गीय पिता, जब हम हमारे पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और स्वर्ग के राज्य की हमें एक इच्छा रहती कि हमको प्रवेश मिलना चाहिए और उसमें हमको प्रवेश मिलता है। जब हम उसमें प्रवेश करते हैं विश्वास से तो और हमारा जीवन हम यीशु के हाथ में सौंप देते हैं तो वो हमको संभालता है, वो हमको चलने के लिए वो हमको मदद करता है। परमेश्वर का राज्य में हम लोग क्या है, चलते हैं और खुशी मनाते हैं, उसका आनंद मनाते हैं। ये स्वर्गीय खुशी मिलती है, स्वर्गीय आनंद रहता है, पवित्रता का हम लोग जीवन बिताते हैं। यहाँ से शुरू है वो पवित्रता का जीवन, हमको पृथ्वी पर ही यहाँ पर ही बिताने का है। वहाँ पर स्वर्ग में तो हम लोगों का जीवन कैसा होगा वो तो हम सोच सकते हैं कि कैसा जीवन था शिष्यों का यीशु मसीह के साथ में इस पृथ्वी पर, और बाद में और उससे और थोड़ा और भी बढ़कर और भी दुगुना हमको सब कुछ मिलेगा, खुशी आनंद सब कुछ मिलेगा। महिमा में हम लोग जाएंगे, महिमा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम हमारा जीवन दे, हम उस योग्यता के हम अपने आप को बनाए। जो भी कुछ बातें हैं जो दुख पहुंचाती है दूसरों को, हमारे आत्मिक उन्नति में रोड़ा बनी है, आइए हम उसको निकाल के फेंक दे। हम लोग बहुत हमारा मार्ग जो है प्रभु को हम लोग मदद मांगे, वो मदद करने के लिए हमको सहायता करने के लिए तैयार है। इसीलिए वो धरती पर आया था मनुष्य बनकर, आज भी वो हमारे लिए मदद करता है। हम उसको पुकारे, प्रभु तो हमको मदद कर, तो हमको सहायता कर, हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, हम बाहर आना चाहते हैं ये आदत से, हमें पाप के जीवन से हम लोग बाहर, हमें छुटकारा चाहिए, हमें ये बहुत सी बातों से हमें छुटकारा चाहिए। प्रभु हमें पवित्रता का जीवन बिताने के लिए तो हमको मदद कर पिता, और हम लोग हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आइए हम प्रार्थना में हमारा ज़्यादा हम लोग समय बिताए, सब लोगों के लिए है, और जो जो बहनें हैं उन लोगों के लिए हम प्रार्थना में कैसे समय बिताए। हम लोग 1 2 3 मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, 3 बहनें मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए हम लोग नाम लिख लेंगे, उनके लिए हम लोग दुआ मांगेंगे, हम उनके लिए शांति आनंद मांगेंगे। हम परमेश्वर की इच्छा है कि सबको पश्चाताप का हृदय मिले और सबका उद्धार हो, सबका तारण हो और वो सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। उस परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके मनुष्य जो प्रतिरूप का बना है परमेश्वर ने मनुष्य, उसके लिए ये मौका है, ये हमें एक संधि दी है कि हम लोग सार्वकालिक जीवन के भागीदार इसी जीवन में हो सकते हैं। आइए ये सारी सुविधा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे क्योंकि उसने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, स्वर्ग के आशीष उसने हमारे लिए उंडेल दी है। आज प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जल और आत्मा से हमें वो शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो हमें बलवंत करने वाला है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने ये वचन दिया है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा एक कार्य सिद्ध होगा। ये मंदिर परमेश्वर का जो आत्मिक मंदिर है, जो मंडली है, वो बनेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के बल से। आज परमेश्वर ने हमें वो बल दिया है, वो बल देना है,
परमेश्वर ने हमको पवित्र उसके पवित्र आत्मा के बल से ही ये सब कार्य सिद्धि होने वाली है। और हम धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उंडेल दी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए आशीषों का सोता है और सब कुछ हमारे लिए उद्धार परमेश्वर है। हमें बचाने वाला, हमको संभालने वाला, सब कुछ हम उसके पीछे, हम उसकी वाणी को हम लोग सुनते हैं और उसके पीछे हम चलते हैं। हम स्वर्ग के राज्य में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, सब आशीषों से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने हमको संभाला है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और जो आशीषें तूने हम सबके लिए रखी है, सबके लिए रखी है, लेकिन अगर हम तेरी आज्ञा को नहीं मानते, वो हमको नहीं मिलेगी आशीषें। लेकिन प्रभु तो हमें इस योग्यता का बना, हम तेरी आज्ञा को मानने वाला हमको हृदय दे। तुम्हारे मन को, हमारे सब कुछ बदल डाल प्रभु जी, तू बदल डाल हमारे मन को, हमारे विचारों को तू शुद्ध कर, तू हमें मदद कर। ऐसे हम तुझे विनती और याचना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, इसलिए तो सुना और ग्रहण कर। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और सब विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।